जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। देखें, आपको याद होगा कि हमने बात किया था कि किडनी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है, काम करने वाली इकाई है, वो नेफ्रॉन है। अब किडनी के देखें दो रीजन होते हैं। एक बाहर वाला जो रीजन है इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, जो अंदर वाला रीजन है इसे कहते हैं मेडुल्ला, और ये जो सेंट्रल कैविटी है इसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं। यहाँ से यूरेटर एराइज होता है। अब देखें, ये जो नेफ्रॉन्स हैं तो मिलियन नेफ्रॉन किडनी के अंदर मौजूद हैं। तो नेफ्रॉन्स भी इन कॉर्टेक्स और मेडुल्ला में अरेंज हैं। देखें, ये एक मैं नेफ्रॉन यहाँ अरेंज कर रहा हूँ। ये देखें, ये एक नेफ्रॉन्स मैंने अरेंज की। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि फिर नेफ्रॉन्स के भी हम किडनी की वजह से दो पार्ट बना लेते हैं। तो जो नेफ्रॉन्स हैं इनके भी दो पार्ट हो गए। एक को कहते हैं कार्टिकल नेफ्रॉन्स। ये कार्टिकल नेफ्रॉन्स क्या होंगे? ऐसे नेफ्रॉन्स जो अरेंज हैं कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी में। और दूसरे हो गए जनाब जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। देखें, ये ऐसे नेफ्रॉन्स हैं जो एक अरेंज हैं बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स और दूसरा अरेंज है एंड मेडुल्ला। तो बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स यानी कॉर्टेक्स का जो बॉर्डर है यहाँ पे, और जो नीचे वाला हिस्सा मेडुल्ला है, अगर इसमें नेफ्रॉन्स के हिस्से अरेंज हैं तो उन नेफ्रॉन्स को कहते हैं जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। अब अगर मैं नेफ्रॉन्स को अलग से ड्रा कर दूं तो देखें, ये नेफ्रॉन्स का इनर एंड है। जो इनर एंड ऑफ नेफ्रॉन्स है इसे जो कप शेप स्वेलिंग पर मुश्तमिल है, इसे कहते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे दिया जाता है बोमैन कैप्सूल। ये बोमैन कैप्सूल है। तो इनर एंड ऑफ नेफ्रॉन्स जो कप शेप स्वेलिंग रखता है वो बोमैन कैप्सूल है। अब ये नेफ्रॉन का फर्स्ट कन्वोल्यूटेड पार्ट है, पहला बलदार हिस्सा है, इसे कहेंगे प्रॉक्सिमल टिब्यूल। ये प्रॉक्सिमल टिब्यूल है, फर्स्ट कन्वोल्यूटेड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। अब ये नीचे चली जाएंगी मेडुल्ला में और ये एक लूप बना लेंगी। इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनली। जी, तो ये लूप ऑफ हेनली है, ये लूप ऑफ हेनली। अब लूप ऑफ हेनली में आप देख सकते हैं दो पार्ट हैं। एक नीचे जाता हुआ हिस्सा इसे बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, ये डिसेंडिंग लिम्ब हो गया, और एक ऊपर जाता हुआ हिस्सा इसे कहेंगे एसेंडिंग लिम्ब। तो एसेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब मिल के बनाते हैं लूप ऑफ हेनले। इसके बाद ये नेफ्रॉन्स फिर ऊपर आ जाती है, यानी फिर कॉर्टेक्स में आ जाएगी, और कॉर्टेक्स में आकर ये फिर कन्वोल्यूटेड हो जाती है, यानी फिर ऐसे बल बनाएगी, और इस सेकंड कन्वोल्यूटेड पार्ट को हम नाम देते हैं डिस्टल टिब्यूल। तो ये डिस्टल टिब्यूल है, और डिस्टल टिब्यूल किस में ओपन हो जाएगी? देखें, यहाँ मौजूद होगी कलेक्टिंग टिब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट कह लें, कलेक्टिंग टिब्यूल कह लें। तो कलेक्टिंग टिब्यूल यहाँ मौजूद होगी, उसमें एक नहीं आके खुलेंगी, मैनी यहाँ नेफ्रॉन्स आके यहाँ ओपन हो जाएंगी, और ये कलेक्टिंग टिब्यूल या डक्ट आप देख सकते हैं, ये कलेक्टिंग टिब्यूल यहाँ आके खुलती हैं रीनल पेल्विस में। तो फिर यूरिन यहाँ रीनल पेल्विस में इकट्ठे होगा, फिर यूरेटर के जरिए ये बाहर चला जाता है। तो इनर एंड ऑफ द नेफ्रॉन देख सकते हैं आप, बोमैन कैप्सूल है जो कप शेप स्वेलिंग है। जो फर्स्ट कन्वोल्यूटेड पार्ट है, पहला बलदार हिस्सा है, वो प्रॉक्सिमल है। फिर जो लूप बना इसे लूप ऑफ हेनली साइंटिस्ट के नाम पे दे देते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब है, एक नीचे जाता हुआ एक ऊपर जाता हुआ एसेंडिंग लिम्ब है। ये सेकंड कन्वोल्यूटेड पार्ट है जिसे डिस्टल टिब्यूल कहेंगे,
और डिस्टल टिब्यूल बिल आखिर ओपन हो जाती है कलेक्टिंग टिब्यूल में या कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट फिर ओपन होती है पेल्विस में, यहाँ यूरिन आके कलेक्ट किया जाता है। अब ये तो हो गए नेफ्रॉन के पार्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा कॉर्टेक्स में आता है तो कार्टिकल नेफ्रॉन्स हैं, और ये वाला हिस्सा जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहलाएगा। अब किडनी को जो ब्लड सप्लाई दी गई वो दी गई रीनल आर्टरी के जरिए, और ये जो रीनल आर्टरी है जब अंदर आगे जाती है तो डिवाइड होकर ये बनाती है आर्ट्रियोल। जी, रीनल आर्टरी आगे डिवाइड होकर बनाएगी आर्ट्रियोल। तो उतने आर्ट्रियोल्स बनेंगे जितने नेफ्रॉन्स हैं। तो आर्ट्रियोल का डायरेक्ट कनेक्शन है, ये देखें, ये यहाँ बॉल ऑफ कैपिलरीज डेवलप हो जाएगा बोमेन कैप्सूल के अंदर, ये आप देख सकते हैं। इस बॉल ऑफ कैपिलरी को नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस क्या है? बॉल ऑफ कैपिलरी है, कैपिलरी का एक बॉल है जिसको सराउंड करता है बोमेन कैप्सूल। तो बोमेन कैप्सूल सराउंड करता है ग्लोमेरुलस को, या ग्लोमेरुलस जो है सराउंडेड बाय द बोमेन कैप्सूल। अब ग्लोमेरुलस ने ब्लड सप्लाई दी बोमेन कैप्सूल को, ये देखें, जिस आर्ट्रियोल के जरिए, इसे कहते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, और ब्लड इसे लीव करेगा बोमेन कैप्सूल को थ्रू इफरेंट आर्ट्रियोल। तो एफरेंट आर्ट्रियोल आने वाली है और इफरेंट आर्ट्रियोल जाने वाली है। तो ग्लोमेरुलस सर्कुलेट करता है ब्लड बोमेन कैप्सूल को थ्रू एफरेंट आर्ट्रियोल, और ब्लड यहां से वापस लीव करेगा, छोड़ेगा इफरेंट आर्ट्रियोल के जरिए। अब जरा गौर करना है कि जब ये इफरेंट आर्ट्रियोल बन जाती हैं तो ये इफरेंट आर्ट्रियोल जो हैं ये आगे कैपिलरीज का एक और नेटवर्क बनाते हैं। देखें, कैपिलरीज का इन्होंने और एक नेटवर्क बना दिया। ये देखें, यहां एक और नेटवर्क बन गया है कैपिलरीज का, ये आप देख सकते हैं। इस नेटवर्क ने सराउंड कर लिया है प्रॉक्सिमल टिब्यूल को एंड डिस्टल टिब्यूल। देखें, नेफ्रॉन का जो पहला कन्वोल्यूटेड पार्ट था वो प्रॉक्सिमल था, और ये वाला जो दूसरा वाला सेकंड कन्वोल्यूटेड पार्ट था जिसमें नेफ्रॉन ऊपर आके फिर बल खाती है, उसे कहते हैं डिस्टल टिब्यूल। तो इस कैपिलरी के नेटवर्क ने, जो इफरेंट आर्ट्रियोल की शक्ल में आ रही हैं, आगे कैपिलरीज बन गई हैं, इसने प्रॉक्सिमल टिब्यूल को भी सराउंड कर लिया और डिस्टल टिब्यूल को भी सराउंड कर लिया। तो इस कैपिलरी नेटवर्क को नाम देंगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का नेटवर्क है। तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में प्रॉक्सिमल और डिस्टल टिब्यूल को सराउंड किया है। फिर ये होता है कि कुछ कैपिलरीज इससे डिसेंड डाउन, यानी नीचे की जानिब जाती हैं और वो सराउंड करती हैं। ये देखिए, नीचे की जानिब चली गई और इसने सराउंड कर लिया। ये देखें, इसने सराउंड कर लिया। ये देखें, इसने सराउंड कर लिया है किसको? लूप ऑफ हेनले को। तो ऐसे कैपिलरीज का नेटवर्क जो लूप ऑफ हेनली को आमतौर पे सराउंड कर रहा है, इसे नाम देते हैं वाजा रिक्टा। ये वाजा रिक्टा है। तो वाजा रिक्टा जो है ये लूप ऑफ कैपिलरीज होते हैं अराउंड द लूप ऑफ हेनले, और फिर ये पार्ट ऑफ वेन्यूल बन जाएंगे, वेन्यूल का हिस्सा बन जाएंगे, और फिर शामिल हो जाएंगे रीनल वेन में, और रीनल वेन यहाँ से ब्लड वापस लेके जाएगी। तो ये तो मैंने स्ट्रक्चर के वाले से बात की। अगर मैं फंक्शन के वाले से बात करूँ तो 3 फंक्शन हैं, नेफ्रॉन के कहें या किडनी के कहें। बाद हुआ क्वेश्चन यूँ भी आ जाता है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी, तो वो भी एक ही बात है, या स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन नेफ्रॉन्स आए तब भी यही बात है। अच्छा देखें, फंक्शन के हवाले से फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स, उसमें 3 हेडिंग के जरिए हम बात करेंगे। पहली बात होगी जी फिल्ट्रेशन। देखें, जब ब्लड पहुंचता है
बोमैन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस में। तो ग्लोमेरुलस जो है ये आपने पढ़ लिया, ये क्या है, ये बॉल ऑफ कैपिलरी है। और ये बॉल ऑफ कैपिलरी कहाँ मौजूद है, ये जी मौजूद है बोमैन कैप्सूल के अंदर। और इस बॉल ऑफ कैपिलरी में यानी ग्लोमेरुलस जो है ये हाईली पोरस है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें सुराख होते हैं, हाईली पोरस है और 100 टाइम पोरस है देन द अदर ब्लड कैपिलरीज। इस पोरस होने की वजह से, सुराख होने की वजह से जो ब्लड का प्रेशर है उसकी वजह से ये जो फिल्ट्रेट है वो आमतौर पे फिल्ट्रेट जो है ये यहाँ से लीक आउट बाहर चला जाता है। लाजिम बात है जब यहाँ से ये बाहर निकलेगा फिल्ट्रेट, इस फिल्ट्रेट को सराउंड किया हुआ है जी बोमैन कैप्सूल में, तो वो बोमैन कैप्सूल के अंदर चला गया। तो इस फिल्ट्रेट क्योंकि आया है ग्लोमेरुलस से, इसे नाम देंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जी मैंने कहा कि जो ग्लोमेरुलस है क्योंकि ये हाईली पोरस है, सुराख होते हैं, तो ब्लड प्रेशर की वजह से यहाँ फिल्ट्रेशन प्रेशर सप्लाई होता है। तो फिल्टर होने के लिए जो प्रेशर है वो ब्लड के प्रेशर से मिलता है। तो ब्लड जो ही प्रेशर से दाखिल होता है, ये पोरस हैं, तो ब्लड का जो फिल्ट्रेट है, लिक्विड मटेरियल है, वो बाहर चला जाता है और फिर वो दाखिल हो जाता है बोमैन कैप्सूल में। उसे नाम देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो यहाँ से फिल्टर हो गया वो फिल्ट्रेट है और फिल्ट्रेट कहाँ से हुआ है, ग्लोमेरुलस से, तो कहलाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को सराउंड किया हुआ है बोमैन कैप्सूल में, तो फिल्ट्रेट चला गया बोमैन कैप्सूल के अंदर। और ये जो फिल्ट्रेट है इसमें यूजफुल मटेरियल भी होंगे, यानी यहाँ शुगर्स होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे, साल्ट होंगे, अलॉन्ग विद द वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। तो यहाँ यूजफुल मटेरियल भी होंगे और वेस्ट मटेरियल भी यहाँ शामिल होंगे फिल्ट्रेट में। दूसरी जो हेडिंग है वो है रीअब्जॉर्प्शन। अब देखें जब फिल्ट्रेट चला जाता है इस प्रॉक्सिमल टिब्यूल में, तो हर टिब्यूल की जो नाली है उसकी बाहर वाली लेयर एपिथेलियम और जो अंदर फिल्ट्रेट जहाँ फ्लो कर रहा है उस स्पेस को हम कहते हैं ल्यूमन। तो आप देख सकते हैं कि जब ल्यूमन के अंदर ये फिल्ट्रेट जा रहा है तो ऊपर सराउंड किया हुआ है ब्लड कैपिलरीज में जिनके अंदर ब्लड है, तो यहाँ ब्लड कैपिलरीज होंगे। तो एपिथेलियम क्या करती है कि वो फिल्ट्रेट से जो यूजफुल मटेरियल है उनको रीअब्जॉर्ब कर लेगी और रीअब्जॉर्ब करके उन्हें भेज देती है ब्लड के अंदर कैपिलरीज के जरिए। तो रीअब्जॉर्प्शन से मुराद ये है कि प्रॉक्सिमल टिब्यूल में जब ये फिल्ट्रेट गुजरेगा तो जो ल्यूमन है जिसमें फिल्ट्रेट मूव करके जा रहा है उससे ये एपिथेलियम यानी टिब्यूल की जो लाइनिंग है, जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन एपिथेलियम फिल्ट्रेट के अंदर से ल्यूमन से जो यूजफुल मटेरियल है वो अब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि शुगर या ग्लूकोज और एक्स्ट्रा वाटर जो है ये अब्जॉर्ब हो जाता है और मोस्टली यहाँ आप नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बचेंगे। इसके बाद आखिरी जो फंक्शन है वो है सक्रीशन। देखें सक्रीशन में क्या है कि जो ही फिल्ट्रेट आगे जाता है तो ये जो एपिथेलियम है, ये सिक्रीट करती है जी डिफरेंट किस्म के आयंस, स्पेशल किस्म के आयन सिक्रीट करती है। कहाँ? ल्यूमन के अंदर। तो एपिथेलियम के सेल्स सिक्रीट करते हैं एक्टिवली यानी एनर्जी की मदद से। जी क्या सिक्रीट करते हैं जी? आयन, स्पेशली हाइड्रोजन आयन। क्यों यह हाइड्रोजन आयन डाले जाते हैं फिल्ट्रेट के अंदर? क्यों ये एच आयन डाले गए? क्योंकि फिल्ट्रेट बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, तो एच आयन के शामिल होने की वजह से उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है ताकि पीएच जो है वो न्यूट्रलाइज के करीब आ जाए। जी मैंने बात की कि सक्रीशन क्या है कि जो एपिथेलियम है ये सिक्रीट करती है स्पेशल किस्म के एंजाइम सच एज द सेलेक्टिव आयंस, हाइड्रोजन आयन, एच आयन, ताकि जो फिल्ट्रेट है उसकी पीएच को मेंटेन किया जाए, बरकरार किया जाए। अल्लाह हाफिज़।